अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा उन्वान है वो है हुकूमत और आवाम और ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ आवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही है। इतनी ज़्यादती कर रही है कि आप आगे चलकर आपको व्लॉग में पता चलेगा कि क्या ज़्यादती है। ये सारा व्लॉग उर्दू में ही बनाऊंगा, कुछ चंद फिक्रे पंजाबी में बोलूँगा। कि हुकूमत ने जब भी पेट्रोल डीज़ल बढ़ाना होता है वो अपनी मर्ज़ी से 15 तारीख को और पहली तारीख को वो बढ़ा देती है। हुकूमत ने हमारी बात माननी नहीं है। उन्होंने बढ़ाना हर हालत में होता है और काम भी करना होता है। ये अमल उन्होंने करना होता है, चलो यार कर लें। लेकिन कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए कि वो एक आर्डर जारी करे। मेरे ज़हन में ये एक स्केच आया है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इससे हमारी ट्रांसपोर्टरों के साथ छोटी छोटी जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। बाद में इस तरफ आता हूँ। पहले ये बताता चलूँ कि एक एरिया है, उसका रूट 20 किलोमीटर है, उसका किराया 100 रुपये। और दूसरा एरिया है, उसका भी रूट 20 किलोमीटर का है और उसका किराया 150 रुपये है। और बाज़ रूट ऐसे हैं मेरे इलाके ज़िला उकाड़ा में, उसका भी रूट तकरीबन 20-22 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर, उसका किराया 180 रुपये है। इसकी क्या वजह है? जो मैंने सोचा है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल बढ़ाने से पहले पूरे पाकिस्तान में वो अपना आर्डर जारी करे। वज़ीर आज़म, हर ज़िले का एक अफसर है जिसका नाम तो मुझे नहीं आता, ये कौन सा महकमा जो किराए को बढ़ाता है या कम करता है ज़िले में, उनको ये आर्डर दें कि आपने आर्जी तौर पे 200 रुपये लीटर से लेकर 300 रुपये लीटर तक आप अपने पूरे ज़िले का एक स्केच बनाएं कि 1 किलोमीटर के ऊपर कितना किराया आएगा। और साथ ऐलान करें कि हम जब भी किराया बढ़ाएंगे तो 3 दिन पहले बता देंगे कि हमने किराया बढ़ाना है, पेट्रोल बढ़ाना है। तो आपने हमारी नई लिस्टें हैं वो ज़िला ऑफिस से जाकर वो हासिल करें और उसके मुताबिक आपने किराया लेना है, चाहे रात के 12 बजे हुए हों, चाहे दिन के 12 बजे हुए हों। इससे ये फ़ायदा होगा, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी और मुसाफिरों की आपस में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। मिसाल तौर पे अगर हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है, वो 280 रुपये कर देती है, तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो जाएंगे सेक्रेटरी के पास जो ज़िले का होता है किराया बढ़ाने वाला, उससे अपनी लिस्टें लेंगे। उन लिस्टों के मुताबिक वो मुताला करेंगे कि 280 रुपये अगर पेट्रोल है तो इसके हिसाब से पर किलोमीटर किराया ये बनता है, फ़लाँ शहर से फ़लाँ शहर का, फ़लाँ शहर से फ़लाँ गांव का। तो वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। हुकूमत जब भी पेट्रोल बढ़ाती है वो बढ़ाकर सो जाते हैं, लेकिन उनके ये एहसास नहीं होता कि गली मोहल्लों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसके ऊपर भी हुकूमत ने कंट्रोल करना होता है। हम ये भी कंट्रोल करें, पेट्रोल बढ़ा दिया है तो पर किलोमीटर के हिसाब से इसका जो ये किराया है वो ये होगा। इसके ऊपर हुकूमत ध्यान नहीं देती, वो बढ़ा देती है और कम कर देती है। और हम जब, मेरा ताल्लुक बंगला गुगेरा ज़िला उकाड़ा से है, और जब हम इधर से बैठते हैं उकाड़ा के लिए जाते हैं, पेट्रोल कम हो जाता है, हमारा जो किराया वो 100 रुपये रहता है। पेट्रोल बढ़ जाता है, हमारा किराया वो 100 रुपये रहता है। इससे ट्रांसपोर्टरों को भी नुकसान है और आवाम को भी नुकसान है। अगर पेट्रोल डीज़ल बढ़ता है तो एक किराया नामा हुकूमत को जारी करना चाहिए। वो जो ज़िला सतह पे जिसके ज़िम्मे, जिस अफसर के ज़िम्मे ये काम होता है, उस महकमे का मुझे नाम नहीं आता, उसको चाहिए कि वो किराया नामा जारी करे और 2 दिन
वो सिर्फ़ और सिर्फ रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करने के बाद वो चेक करें कि वाकई किराया यही है, और अगर किराया वो गलत ले रहे हैं तो उनको सख्त सज़ा दी जाए। इससे आवाम को भी फ़ायदा होगा और हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं पेश करूं। अगर कोई अच्छा इंसान, मैं तो गुनहगार इंसान हूं जो ज़्यादा समझदार है या हुकूमत के करीब है, अगर वो मेरी वीडियो ये सुने, उसको पसंद आए, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूं ये मेरी बात वज़ीर आज़म तक ज़रूर पहुंचाएं कि वो पेट्रोल डीज़ल की कीमत बढ़ाने से पहले मुस्तकिल तौर पर ही 200 रुपये लीटर से लेकर 300 रुपये लीटर तक मुस्तकिल वो किराया नामा जारी कर दें, और जिस महीने जिस तारीख को वो पेट्रोल बढ़ेगा या कम होगा उसी डेट के मुताबिक वो अपना किराया नामा निकलवा लें और उसके मुताबिक अमल करें, और ना ही मुसाफिरों की लड़ाई होगी ट्रांसपोर्टरों के साथ, ना ही ट्रांसपोर्टरों की लड़ाई होगी मुसाफिरों के साथ। यही एक तरतीब होती है मुल्क चलाने की। अगर हम तरतीब से चलेंगे तो आवाम भी खुश होगी हुकूमत के साथ और हुकूमत भी मजबूत होगी। अगर मेरी ये वीडियो मेरे बहन भाई और मेरे बुज़ुर्गों को या किसी सरकारी अदारे को पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करना और इस पर अमल भी ज़रूर करना। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।